हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें आपको अच्छी तरह से पुष्यभूति वंश के बारे में बताया गया है। आज उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आपको लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपको पुष्यभूति वंश से इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यभूति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, ठीक है ना। पुष्यभूति ही पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यभूति वंश की स्थापना कब हुई, बताइए। पुष्यभूति वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 9वीं शताब्दी में। बताइए पुष्यभूति वंश की स्थापना कब हुई? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी 6वीं शताब्दी में, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्यभूति ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बताइए पुष्यभूति वंश ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र को, ऑप्शन बी थानेश्वर को, ऑप्शन सी वैशाली को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए पुष्यभूति वंश ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? बताइए पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यभूति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक हुए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बताइए प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि को धारण की थी? ऑप्शन ए महाराजा धीराज, ऑप्शन बी महाराजा, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज नामक उपाधि को धारण की थी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षवर्धन कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे? बताइए हर्षवर्धन कितने वर्ष के थे जब वह पुष्यभूति वंश के राजगद्दी पर बैठे? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वह मात्र 16 वर्ष के थे तब वह राजगद्दी पे बैठे थे 606 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? बताइए हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र को, ऑप्शन बी थानेश्वर को, ऑप्शन सी वैशाली को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी बनाया था थानेश्वर को, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बाद में कहाँ स्थापित किया? बताइए पहले तो उसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया, बाद में उसने कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कन्नौज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कन्नौज को स्थापित किया, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने बाद में अपनी राजधानी कन्नौज ले गया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन हुआ? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, बताइए कौन हुआ था? तो वह हुए थे ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5,
ऑप्शन डी 6। बताइए प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? तो प्रभाकर वर्धन की कुल मिलाकर 3 संतानें थी, ठीक है ना। 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? बताइए। जो राज्यश्री थी प्रभाकर वर्धन की पुत्री, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए गिरीश वर्मा, ऑप्शन बी गिरीश शर्मा, ऑप्शन सी आनंद वर्धन, ऑप्शन डी नंदवर्धन। तो राजश्री का विवाह हुआ था गिरीश वर्मा के साथ, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिरीश वर्मा की हत्या किसने किया? बताइए। जो गिरीश वर्मा था उसकी हत्या किसने कर दिया? ऑप्शन ए देवगुप्त ने, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन सी राज्यवर्धन ने, ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। गिरीश वर्मा की हत्या किसने किया था? तो गिरीश वर्मा की हत्या देवगुप्त ने किया था, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था? बताइए। जो बौद्ध वृक्ष था उसे किसने कटवाया था? ऑप्शन ए देवगुप्त, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी राज्यवर्धन, ऑप्शन डी शशांक। तो बौद्ध वृक्ष को शशांक ने कटवाया था, ऑप्शन डी, क्योंकि यह शैव धर्म को माना करता था इसीलिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। शशांक को किसने पराजित किया था? बताइए। शशांक को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए देवगुप्त ने, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन सी राज्यवर्धन ने, ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। तो शशांक को हर्षवर्धन ने पराजित किया था, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हेनसांग जो कि चीनी यात्री था किसके शासनकाल में आया था? बताइए। जो हेनसांग था चीनी यात्री, वह किसके शासनकाल में आया था भारत? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यभूति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हेनसांग जो कि चीनी यात्री था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हर्षवर्धन ने कौन सी नाटक की रचना की? बताइए। हर्षवर्धन ने कौन सी नाटक की रचना की है? ऑप्शन ए प्रियदर्शिका, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी नागानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक की रचना की थी, इसीलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बताइए। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे किसने पराजित किया था? बताइए। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे किसने पराजित किया? ऑप्शन ए बाणभट्ट ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी पाणिनि ने, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है ना, ऑप्शन डी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।